हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि दोस्तों हम आपको इस वीडियो में ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड हम आपको 3 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर साल क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो दोस्तों आप 2021 बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक दीवार से 15 कड़ी 3 मीटर दूर सड़क पर किसी बिंदु पर दीवार के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले दोस्तों हम इस क्वेश्चन को समझेंगे हमारा कह क्या रहा है। हमारा कह रहा है कि एक सड़क यानी एक दीवार है, माना हम पहले अगर आप इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं तो आप हल करना बहुत ही आसानी से आप हल कर लेंगे इसे। तो चलिए हम चित्र को पहले बनाते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा कुछ दीवार, ये है हमारा दीवार। तो और दोस्तों क्या कर रहा है कि दीवार से 15 कड़ी 3 मीटर दूर, यानी हमारा इस कुछ इस प्रकार से रहा। इधर ले जाते हैं, इसे मान लेते हैं 15 कड़ी 3, यानी दीवार हमारा ए बी और 15 कड़ी 3 हमारा सी, यानी ये हमारा क्या है, सड़क हुआ, सड़क है। तो क्या कह रहा है कि फिर सड़क पर किसी बिंदु पर एक दीवार के उच्चतम यानी उन्नयन कोण है। यहाँ पर दोस्तों उन्नयन कोण, उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण, यानी उच्चतम जो बिंदु है उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कहने का मतलब यहाँ पर कोई बिंदु सी है जहां से इसका उन्नयन कोण कितना बता रहा है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा 30 डिग्री है। अभी हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, ए भी हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको पता है कि अगर हम आपको सीधे सिंपली भाषा में बता सकते हैं तो त्रिभुज अगर हम ए बी सी में ले, तो दोस्तों त्रिभुज ए बी सी में अगर दोस्तों हम साइन कॉस या टेन का मान निकालेंगे तो तभी हम रखेंगे। तो दोस्तों अगर हम इसमें साइन 30 का मान निकाले या साइन 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो हमारा साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो दोस्तों हमें लंब निकालना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर लंब हमारा ए बी है और कर्ण हमारा बी सी ए सी है। दोस्तों यहाँ पर हमें ए बी निकालना है या साइन निकाले हैं हम, या तो अगर दोस्तों हमें कॉस निकालना है तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार जो जबकि हमको मालूम है और कर्ण नहीं मालूम है। तो दोस्तों अगर हम कॉस लगा देते तो दोस्तों हमारा यहाँ पर जो टेन लगा दे, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी हमें आधार पता है तो हमें लंब ज्ञात करना है। तो इसलिए दोस्तों हम क्या लगाएंगे, टेन लगाएंगे। दोस्तों चलिए टेन लगाते, टेन हमारा हो जाएगा टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री बाद टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी। हमारा क्या ए बी पूछ रहा है। अब टेन 30 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, कड़ी 3, टेन अंश 1 बटे कड़ी 3, सॉरी दोस्तों कड़ी एक, टेन 30 का मान 1 बटे कड़ी 3 बराबर एक ए बी का मान पूछ रहा है तो हम ए बी को ए बी रहने दें, और बी सी का मान दे रहा है कितना, 15 कड़ी 3। तो दोस्तों 15 कड़ी 3, दोस्तों हमारा कड़ी 3 से कड़ी 3 कैंसिल हो जाएगा और 15 कम 15 ये तिरछा गुणा हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 बराबर ए बी। दोस्तों हमारा ए बी का मान निकल आ गया, यानी हमारा जो दीवार की लंबाई होगी वो 15 मीटर होगी, अतः दीवार की लंबाई होगी 15 मीटर बराबर दीवार की लंबाई। दोस्तों बहुत ही आसान रहा, आपको 4 नंबर इसी प्रकार से दिया जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं हमने कुछ भी नहीं किया, पहले हमने चित्र को समझा है, फिर इसके बाद हमने कौन सा फार्मूला लगाया, हमें क्या पूछ रहा था, लंब पूछ रहा था। आधार दिया है तब हम लंब लगाए, अगर हमारा कर्ण दिया रहता तो हम साइन कस लगा सकते थे, साइन लगाते। अगर कर्ण दिया रहता तो हम साइन लगाते। अगर हमारा आधार दिया रहता तब हम क्या लगाते हैं, तो आधार दिया रहे और हमारा कर्ण पूछ रहा था तब हम कॉस लगाते थे दोस्तों। लेकिन हम इसमें हमारा लंब पूछ रहा है, आधार दिया है, तो इसलिए हमने क्या लगाया, टेन लगाया है। तो बस दोस्तों बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, उस समय सूर्य के उन्नयन कोण का मान क्या होगा जब एक स्तंभ की छाया उसकी कुल ऊंचाई की कड़ी 3 गुनी लंबी हो। अब दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि उस समय सूर्य के उन्नयन कोण, उन्हें थीटा बराबर हमने मान लिया, थीटा हमारा कोई है, यानी मान लिया माना थीटा, उस समय का कोण जो होगा माना कोण बराबर थीटा, कोण बराबर थीटा। थीटा समय में जब इसकी लंबाई कड़ी 3 गुनी हो जाएगी। अब मैं क्या कह रहा है कि जब एक स्तंभ की छाया यानी स्तंभ की छाया जो होती है आधार,
यानी एक हमारा स्तंभ है। अब इसमें कोण पूछ रहा है कि इसकी इस स्तंभ की छाया उसकी कुल ऊंचाई की कड़ी 3 गुनी हो जाए, यानी इसकी लंबाई कुछ कड़ी 3 गुनी। अगर ये हमारा ए बी, हमारा कोई स्तंभ ए बी है, तब ए बी की कितनी गुनी है, कड़ी 3 गुनी, यानी कड़ी 3 इंटू ए बी, सॉरी कड़ी 3 इंटू ए बी हो जाएगा। अब दोस्तों में क्या पूछ रहा है कि इसका कोण का मान पूछ रहा है। दोस्तों में क्या दे रहा है, यहाँ पर ए बी का मान दे रहा है, ए बी हो जाएगा इसकी लंबाई इसकी। तो हमें क्या पूछ रहा है, कोण पूछ रहा है। दोस्तों हम क्या लगाएं कि हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार आ जाए। तो दोस्तों में लंब बटे आधार हमने पढ़ा था कि tan को फॉर्म में आता है। दोस्तों tan थीटा बराबर लगाते हैं tan थीटा, यहाँ पर कोण का मान हमें थीटा माना है तो tan थीटा लगाते हैं, इसको कोण मान लेते हैं। इसी का कोण हमको ज्ञात करना है, इसी को हम थीटा माने हैं। तो दोस्तों tan थीटा बराबर लिख लेते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब हमारा ए बी और आधार हमारा क्या है, कड़ी 3 इंटू ए बी, कड़ी 3 इंटू ए बी। अब हमारा ए बी से भी कैंसिल हो जाए। अब tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1 बटे कड़ी 3। अब दोस्तों tan कितने अंश का मान होता है, 1 बटे कड़ी 3। दोस्तों tan 30 अंश का मान होता है, 1 बटे कड़ी 3। दोस्तों हो जाएगा tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। तब हमारा tan से कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। अतः जो हमारा थीटा का कोण का मान आ जाएगा हमारा आ जाएगा कितना, 30 डिग्री है। दोस्तों हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। वो हमारा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक टावर 50 मीटर ऊंचा है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी हमारा एक टावर है, ये रहा हमारा कुछ टावर इस प्रकार से, जो हमारा के ए बी हमारा एक टावर है, ये कितने मीटर का है, 50 मीटर। और क्या पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, यानी सूर्य हमारा कुछ इसका उन्नयन कोण कितना दे रहा है हमारा, 30 डिग्री, यानी कहने का मतलब ये हमारा 30 डिग्री दे रहा है। तो इससे यहाँ पर भी एकांतर कोण से 30 डिग्री बनेगा। अब हमें इसकी लंबाई पूछ रहा है, यानी सी बी की लंबाई पूछ रहा है। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, अगर tan 30 अंश लगाए, यानी यहाँ पर लंब बटे आधार है, तो हम tan का मान लगाएंगे। तो tan 30 अंश का मान लगाएंगे कितना, tan 30 अंश बराबर 50 बटे CBC। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, tan 30 अंश का मान लिखेंगे। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे कड़ी 3 बराबर हो जाएगा 50 BC। अब BC इधर चला जाएगा, BC बराबर आ जाएगा 50 कड़ी 3, यानी इसका जो लंबाई होगी 50 कड़ी 3 हो जाएगी। तो दोस्तों देख रहे हैं कि BC की लंबाई आ गई हमारी 50 कड़ी 3 मीटर। यानी कहने का मतलब हमारा जो टावर की छाया की लंबाई होगी ये हमारी हो जाएगी 50 कड़ी 3 मीटर। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस ने, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों नीचे कमेंट में आपके लिए एक आंसर है कि एक क्वेश्चन है कि अगर आप किसी भी पार्ट का अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा, बताइएगा दोस्तों। और आपको कोई भी डाउट रहता है या किसी भी क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाए तो आप नीचे कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि रोजाना आपको इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।